ओके मैंने आपको क्या बताया, तीन टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सुनने पे ध्यान देंगे। एक होती है फेस वैल्यू, ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल वैल्यू। एक होता है इशू प्राइस और एक होता है मार्केट प्राइस। तो सबसे रियल लाइफ में सबसे काम की चीज मार्केट प्राइस, प्राइस एट विच shares are being traded at the stock exchange। स्टॉक मार्केट में किस प्राइस पे वो चल रहे हैं उसको कहते हैं मार्केट प्राइस, स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज का नाम हाँ निफ्टी। दो है इंडिया में, दो है, एक है बीएससी और एक है एनएससी। बीएससी को प्यार से बोलते हैं सेंसेक्स और एनएससी को प्यार से बोलते हैं निफ्टी। एनएससी इज निफ्टी, बीएससी इज सेंसेक्स। सेंसेक्स में शेयर्स तो 2000 से ज्यादा लिस्टेड हैं, बट जो सेंसेक्स की कैलकुलेशन होती है वो टॉप 30 कंपनीज की होती है और निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज। इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर है ये, क्या ये इंडेक्स नंबर है, वेटेड एवरेज ली जाती है, कोई ऐसा नहीं कि उनके प्राइस को टोटल कर दिया, नो, वेट्स असाइंड होते हैं हर एक कंपनी को, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मार्केट प्राइस, प्राइस एट विच शेयर्स आर बीइंग ट्रेडेड एट द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट पे उसका प्राइस क्या चल रहा है, क्या अकाउंटिंग में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी क्या इसका कोई भी रेलेवेंस है अकाउंटिंग में? नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। बट जब किसी की वैल्यूएशन बताई जाती है कि एलोन मस्क की नेटवर्थ इतनी है, अदानी की इतनी है, अंबानी की इतनी है, तो वो होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वैल्यूएशन होती है उन इंसानों की। कंपनी जो अकाउंटिंग कर रही है वो मार्केट प्राइस को कंसिडर भी नहीं करती। इशू प्राइस, प्राइस एट विच शेयर्स वर originally issued by the company। अब वो आर वर तो छोड़ो, मतलब अगर हम बात करें कि द प्राइस एट विच शेयर्स वर इशूड, अगर हम किसी एग्जिस्टिंग शेयर की बात कर रहे हैं तो प्राइस एट विच शेयर्स वर इशूड बाय द कंपनी, और इशू प्राइस द प्राइस एट विच शेयर्स आर बीइंग इशूड बाय द कंपनी। कंपनी ने कितने का इशू करा, शेयर्स में बी इशूड एट पार और एट अ प्रीमियम। डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं इशू कर सकते, सेक्शन 53 कहता है कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। एट पार मतलब ₹10 का शेयर 10 रुपए में, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, एट पार। एट प्रीमियम फेस वैल्यू मतलब उसके एक्चुअल वर्थ 10 रुपए और आप इशू कर रहे हो एनीथिंग एनीथिंग अबव 10 रुपीज, 500 भी हो सकता है, तो 490 का प्रीमियम हो गया। प्रीमियम मतलब अबव फेस वैल्यू, आप एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हो, कह रहे भाई कंपनी मैंने क्रिएट करी, 10 साल बना के मैं एक लेवल पे लेके आया, अब मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं तो प्रीमियम डिमांड करूंगा, यस और नो? बिल्कुल आपकी तो वो आपकी मर्जी है ना कि आप प्राइस क्या रखना चाहते हो। आपको भरोसा है कि लोग आपके शेयर्स ले लेंगे तो रख दो कुछ भी प्राइस, भरोसा होना चाहिए ना, वरना क्या होगा, लोग शेयर्स ही नहीं खरीदेंगे। ओवर वैल्यूएशन अगर हो जाती है तो शेयर्स सब्सक्राइब ही नहीं होते। इशू प्राइस, face value, face value is the actual worth of a share, it is the price which the company would be liable to pay to its shareholders at the time of winding up, at the time of winding up. Shares are recorded
और शेयर कैपिटल इज shown in the balance sheet at face value, also known as nominal value. Okay. कल को कंपनी डूब गई, जैसे कि अभी स्पाइस जेट के हालात डूबने के बहुत करीब हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपके पास शेयर है, मार्केट में चल रहा है वो 45-40, मतलब मल्टीपल चीजें चल रही हैं कि इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, मतलब जो भी है एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कंटिन्यू कर पाए, चांसेस आर रेयर, ठीक है ना, तो वो बेच देंगे कंपनी को, बिक गई तो बच जाएगी, तो पॉइंट वो नहीं है। अगर बाई चांस ना बचे, बाइंडिंग अप की बात हो रही है, अगर नहीं बचती तो क्या होता है, अभी तो चल रहा है 46 रुपीज का, तो वो 10 पैसे का भी बच, मतलब खत्म हो गया ना फिर तो कंपनी। अब जब जेट एयरवेज था वो 700 रुपए से 7 रुपए में आ गया था, अब लेकिन फिर इन्वेस्टर्स आए तो वापस वो 100 रुपए क्रॉस कर चुका है। पॉइंट इज कि कंपनी कहती है अच्छा फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो दैट इज द मैक्सिमम मनी विच कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी। हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना उससे, शेयर जितने मर्जी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर शेयर फेस वैल्यू क्या है। आप कोई शौक चढ़ रहा था रिस्क लेने का, एक बात बताओ, आप शेयर खरीद रहे हो, कंपनी तो आईपीओ में निकाल चुकी है अपने पैसे, अब जब आप शेयर्स खरीद रहे हो स्टॉक एक्सचेंज पे, उसमें से कंपनी के पास थोड़ी ना कुछ जा रहा है। आप जब स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रहे हो, क्या कंपनी के पास उसमें से कोई पैसा जा रहा है? नो, उनको तो पता ही नहीं है वो क्या रहा है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, वो अपने काम पे ध्यान देंगे, काम अच्छा करेंगे, शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे, उनके पास भी तो शेयर्स हैं। तो आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रहे हो अपनी मर्जी से, आप अपने रिस्क ले रहे हो, बट ये बता दिया कि हाँ इसकी ये फेस वैल्यू है भाई साहब इतना, क्योंकि इवेंचुअली टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही रहेंगे, ट्रेड होते रहेंगे रोज रोज इधर उधर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही रहेंगे, तो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय देम। क्लियर? तो आप अपनी मर्जी से शेयर्स में ट्रेड कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, ठीक है। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, तीनों टर्म्स क्लियर? ज्यादा सब डिविजन में अभी मत जाना, जब जब टाइम आएगा तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे, तो इसलिए अभी हम सिर्फ वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हैं, हम एक नई दुनिया में आए हैं कंपनी अकाउंट्स की, तो बहुत सारी नई टर्म्स हम सीखेंगे, वोकैबुलरी जितनी स्ट्रांग होगी आप चैप्टर उतना ज्यादा एंजॉय करेंगे, आपके लिए उतना इजी हो जाएगा, बट टर्म्स क्लियर होनी जरूरी है लॉजिक के साथ, कि अब हमने आधे घंटे से यही डिस्कशन करी, लेकिन ये अब आपको शायद पूरे टाइम ये याद रहेगा कि जब कंपनी हम एंट्रीज पास कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगी, इशू प्राइस नहीं आएगा, इतनी बात भी याद रह जाए तो आधे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे कभी, बट लॉजिक के साथ रहेगा तो रिटेंशन कहीं ज्यादा होगी। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है।